अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हमने आपके लिए लाया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट लाओ। मैंने आपके लिए अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लाया है। तो इसमें पूरे 25 25 25 25 मार्क्स रहेंगे और जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के। ये एग्जैक्ट जूनियर ये असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था, ये वही पेपर है। और हमारे लिए बेहतर यही रहता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांस होते हैं कि पेपर रिपीट हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ये पेपर मुझे मिला एकेडमी प्लस से, और इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको पहले यही बताऊंगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, एक पैटर्न तो यही रहता है। वो बात आपको बहुत 50% इससे आपको दिमाग थोड़ा सेट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यही लाएंगे। आप पेशेंस रखो, पूरे 100 मार्क्स हम रखेंगे इसमें करेंगे, और एक ही सेशन में पूरे हैं, वन गो में ही 100 क्वेश्चंस करेंगे। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप आधा आधा भी देखो कल कल तक, और वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप पूरा नहीं देख पाओगे अभी, तो सेशन बहुत लंबा हो जाने वाला है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? बेल आइकन को प्रेस करो, और ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलते रहेंगे जॉब्स के रिलेटेड, क्योंकि आप जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते ही रहते हो, इसलिए आप सब्सक्राइब करते रहो। चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, सी इज रिलेटेड टू एक्वेरियम। समंदर एक्वेरियम के रिलेटेड है। इन द सेम वे फॉरेस्ट इज रिलेटेड। देखो, एक्वेरियम है, घर पे बनाते हैं, एक छोटा सा कोई डब्बा रखते हैं, उसमें हम फिर ये सी क्रिएचर्स रखते हैं। इसी तरह हम फॉरेस्ट एक टाइप का एक आइसोलेटेड प्लेस बनाते हैं, उसमें फिर कुछ एनिमल्स हम रखते हैं मतलब जू टाइप का, उसको हम बोलते हैं विवेरियम। विवेरियम, यही बात याद रखना। अब देखो, ये अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टाइफाइड किससे होता है? ये बात याद रखना, टाइफाइड हमेशा बैक्टीरिया से होता है। अब देखो, ये बिल्कुल चूज द ऑड वन आउट। 3 7 15 17 22 27 29, इसमें क्या करना है? ऑड वन आउट। अब देखो, ये यहाँ मैंने जब देखा ये सारे ऑड है और एक ही इवन है 22, तो 22 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको और भी कोई तरीका इसमें आता है कि इससे कोई और ऑड वन आउट किसी और तरीके हो सकता है इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग हो, प्लस माइनस डिफरेंस करके, मुझे वो बताना अगर आपको आता है वो किस तरह होगा। तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ ऑड वन आउट 20, और आंसर भी इसका यही है। अब देखो, ये फाइंड द ऑड पेयर नंबर्स। यहाँ तो देखो, ये तो सॉल्व किया ही हुआ है। यहाँ ऐसे देखना पड़ता है इस और इसके बीच में कितनी डिफरेंस है। वो इसको 13 डिफरेंस है, इसको 14 डिफरेंस है, इसको 13 और इसको 13। तो यहाँ ये वाला अलग निकलेगा, क्योंकि इसकी डिफरेंस 48 माइनस 34 14 डिफरेंस निकलती है। तो ये इसी तरह भी करना ही होता है। जब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन, पहले डिफरेंस करो, फिर देखो कोई और रिलेशन तो नहीं बनती। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया सा क्वेश्चन। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल such a way that 6 p.m. our hand points to the north, in which direction the minute hand will point at 9:15। ये तो पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो, मैं आपको बताऊं, एक पीस रखा हमने, तो यहाँ आपको पता है, यहाँ 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 9। ये बता रहा था 6 बज गई, 6 बज गई, मतलब 6 जब बजती है, ये आवर हैंड यहाँ होती है और मिनट हैंड यहाँ होती है, तब जाके 6 बजती है। अब लेकिन ये बता रहा है कि जो आवर हैंड है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है। लिखो, देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ हमेशा हमारा ऊपर रहता है, लेकिन अब ये बता रहा है कि ये जो आवर हैंड है ये नॉर्थ की ओर होता है, ये तो साउथ की ओर होगा, फिर साउथ।
अब देखो यहाँ हमें होता था ईस्ट वेस्ट, लेकिन जब हमने इसको चक्कर एक किया तो यहाँ बन जाएगा, अब इसको वेस्ट, यहाँ बन जाएगा इसका ईस्ट, ये उल्टा पड़ गया। इसी के साथ ये बन गई हमारी नौ डायरेक्शन, मतलब नई डायरेक्शन जो हमारी बन गई। तो इन विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड पॉइंट, 9:15 बज गई अब इसी क्लॉक में, इसी डायरेक्शन में 9:15। तो ये मोटी और 15 मतलब 3 पे होगी, मतलब ये आवर हैंड 9 पे होगी और ये मिनट हैंड 3 पे होगी। ये क्या बता रहा है, मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगी, वो तो मैंने आपको बताया, मिनट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होगी, फिर वेस्ट डायरेक्शन। ये क्लॉक प्रॉब्लम है, ये इसमें क्वेश्चन आया है, सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में आया है। जो मैं आपको बार बार बता रहा था उसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग है, वो कुछ भी पूछ सकते थे सिलेबस में, इसलिए देखो पूछा गया क्लॉक का, ये डायरेक्शन सेंस का। अब देखो ये भी डायरेक्शन सेंस का है, डायरेक्शन सेंस की आपसे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है रीजनिंग में वो अभी भी पढ़ लो। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर, ये इसका हाउस है। लोकेश वेंट 15 किलोमीटर्स टू नॉर्थ, देखो नॉर्थ होता ऊपर, 15 किलोमीटर्स नॉर्थ। ही देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट कहाँ था, वेस्ट आता है इस डायरेक्शन में, एंड 10 किलोमीटर्स, वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। He then turns south and covers 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर साउथ, साउथ आता है इस डायरेक्शन में, साउथ। फाइनली टर्न्स ईस्ट एंड कवर्स 10 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर किया इसने वापस, ईस्ट इस डायरेक्शन में आता है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो ये अभी इस जगह है, हाउस इसका इस जगह है, हाउस की और कहाँ किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ए पार्ट इसका आंसर आएगा, ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए फिर भी देखो, पहले ये इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, हाउस इसका इधर है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में ये अपने हाउस से है। अब देखो ये सबसे फजूल क्वेश्चन जो कैलेंडर प्रॉब्लम के हैं, अब देखो सिलेबस में कैलेंडर है ही नहीं, लेकिन कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा है। आमिर वाज बोर्न इन February 29th 2012 which was a Wednesday. If he lives 101 year old, how many birthdays will he celebrate on the Wednesday? अब देखो अगर ये 29 फरवरी में पैदा हुआ, 29 फरवरी होता है लेकिन 4 साल के बाद होता है, मतलब लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर दोबारा रिपीट होता है, ये बात याद रखना, 28 ईयर्स के बाद, लीप ईयर दोबारा 28 ईयर्स के बाद होता है। मतलब अगर इसकी पहली बर्थडे 2012 में है, इसके बाद इसको 2012 को कितने 28 ईयर्स ऐड करने हैं, वो आएगा 2040 दूसरा आएगा, तीसरा आएगा 28 ऐड करो, वो आएगा 2068 तीसरा, चौथा आएगा फिर से 28 ईयर्स ऐड करो, अब देखो 2096 पे चौथा बर्थडे आ गया। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा उसके बाद 101 साल के बाद, लेकिन इसकी उम्र ही इतनी है, मतलब इसको 4 ही बर्थडे आएंगे पूरे साल में। अब कैलेंडर के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा मैं भी नहीं बताऊंगा, ये बात ये थोड़ा याद रखना। अगर ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर, उसमें 1 ऑड डे होता है, एक एक्स्ट्रा डे जिसको बोलते हैं वीक से अलावा, 52 वीक्स एंड 1 डे। अगर लीप ईयर होगा तब तो 2 डेज और 2 ऑड डेज जिनको हम बोलते हैं, 2 ऑड डेज। इसी तरह अगर आपको एक ही लीप ईयर आता है, जब आप कैलकुलेट करता है तब 6 साल के बाद ही रिपीट होता है कैलेंडर, 7वां साल रिपीट होता है, 7वां साल वही रिपीट। अगर आपको दो ये आते हैं लीप ईयर्स, तब 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। अगर आपको ये लीप ईयर ही होगा तब आपको 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो कैलेंडर प्रॉब्लम में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इसमें सिलेबस है
तो इसका आंसर आएगा 4। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कैलेंडर प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, लेकिन है ये बहुत इजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो, ये बहुत इजी होता है। थोड़ी बहुत इसमें कुछ ट्रिक्स याद रखनी होती है। अगर मैं आपको बताऊं, इसकी एक ट्रिक भी होती है। अगर आपको कैलेंडर आता है, सपोज कोई ईयर दिया होता है, अगर इसको 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर तो 6, अगर 2 या 3 रिमाइंडर आएगा तो 11 साल, अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो 28 ईयर्स। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट द अर्थमेटिक साइंस इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल फिगर्स। इसमें से क्या क्या, चलो डालो पहला ही, इसमें प्लस, इसमें मल्टीप्लाई। बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई हो गया है। 6 3 जार 18, 18 प्लस 9 हो गया 27, मतलब पहला ही इसमें करेक्ट आ गया। इसमें ज़्यादा तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इन्होंने बहुत ज़्यादा फजूल डाले। पीछे मैंने आपको एक दिखाया, अब ये वाला दूसरा ये भी ऐसा ही है। हाउ मेनी पिलर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग इफ द पिलर्स आर, ये मुझे इनके साथ एक ही दिक्कत होती है हमेशा, जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं ये आधा उधरा ही पूछते हैं। अब देखो ब्रिज, ब्रिज आपको बनाना है। ब्रिज क्या, इसको एंड टू एंड पिलर लगाएंगे, इस एंड पे भी पिलर, इस एंड पे भी पिलर, या ब्रिज यहाँ से भी बैंक पे रहेगा और यहाँ से भी बैंक पे रहेगा रिवर के, और पिलर बीच बीच में ही रहेंगे। तो दिक्कत यह है कि अगर ये बैंक पे रहेगा तो इनके 2 पिलर्स काट दिए जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 24। अगर ये भी ऐड करना पड़ेगा तब इसके 26 आंसर आएगा। अगर आप 300 को 12 से डिवाइड करोगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और लास्ट वाला भी आता है 25 इसका। इन्होंने 2 आंसर अब दिए हैं। इनको ये क्वेश्चन कैंसिल करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में इनसफिशेंट डाटा दिया था कि क्या करना है हमें, किस तरीके से हमें चलना है। इसलिए देखो, अगर 300 को 12 से डिवाइड करेंगे वो आएगा 25, लेकिन 25 इसमें से ये पिलर फिर नहीं रहता। पहला पिलर फिर ऐड करना होता है, वो आएगा 26। यहाँ आएगा 24 आंसर, यहाँ आएगा 26, 25 तो आएगा नहीं। पहले इन्होंने 25 आंसर दिया था, फिर 24 भी ऐड कर दिया। अब ये है इनकी दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टूर इज रिटन एज 1 2 3 4, यहाँ सीधे 1 2 3 4, क्लियर, क्लियर क्या आएगा फिर, देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8, और आर तो यहाँ रिपीट होता है इसलिए यहाँ 4 लिखा गया। इसी तरीके से स्पेयर 9 0 दिस, फाइंड केयर, केयर तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो, केयर सी कहाँ है, सी है यहाँ, मतलब 5। ए कहाँ है, ए आता है इसमें तीसरा, 8 5 8, देखो ये मिल गया पहले ही 5 8, मतलब इसी तरीके से ये जल्दी जल्दी करने होते हैं। अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी होती है। क्लर्क CLERK, क्लर्क इज रिटर्न EOW, देखो CD और E, मतलब यहाँ +1 किया है पहले में, करो यहाँ भी +1, TUV, यहाँ आएगा V, मतलब एक कैंसल। इसके बाद L की जगह O, LMNO, +2 किया है इसने 2 छोड़ के। इस तरह ABCD, मतलब यहाँ आएगा D, ये कैंसल, और VD इसका आंसर आएगा। ज़्यादा फिर खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। हाउ many such pair of letters are there in the word creation, each of which has as many letters between them as in the word as in the English alphabet। अभी हम 2 इसमें CREATION ये बता रहा है, हमें लगाना है C और R के बीच में जितने वर्ड्स आएंगे यहाँ उतने उनके अल्फ़ाबेट्स में आने चाहिए। C और R के बीच में कितने आएंगे, DEFGHIJKLMNOPQR, तो यहाँ आते हैं 17
अल्फ़ाबेट्स के आसपास 10-15 अल्फ़ाबेट्स के, लेकिन इसमें ये तो खाली है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा। इसी तरह सी और ई के बारे में बीच में कितने आते हैं? सी डी ओ ई, मतलब डी आता है इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से डी आएगा, मतलब एक। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ भी एक अल्फ़ाबेट आता है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला सही है, सी और ई बनेगा। इसी तरह सी और ए के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स है? एक ही, ए बी सी। अगर हम यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे, सी और ए के बीच में बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ 2 ही है। इसी तरह सी और टी, सी डी ई एफ जी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा है टी। और इसी तरह सी और आई, सी और ओ, सी और एन। तो इसी तरह फिर आर की और आर और ई, आर और ए, आर। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा इसमें एक ट्रिक कैसे काम करती है। देखो यहाँ से अगर हम जाएंगे एम, एन और ओ जो है, इसमें इसके बीच में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से एम एन ओ, मतलब कोई, और इनके बीच में भी यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन ये भी, इसका मतलब ये भी सही है, मतलब 2 इसमें बनते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह करते हैं हम। CREATION। तो यहाँ आप पढ़ेंगे सी के बाद गिनती सी, यहाँ आना चाहिए फिर डी, यहाँ आना चाहिए फिर ई, ये तो सही है, मिल गया एक। यहाँ आना चाहिए CDE, FGHI, कोई नहीं मिला। अब आर से यहाँ गिनती स्टार्ट करेंगे, RSTUVWX, मतलब कोई नहीं मिला। अब ए से स्टार्ट करेंगे, ए, यहाँ आना चाहिए फिर बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, कोई नहीं मिला। यहाँ टी आता है, UVW, कोई नहीं मिला। IJK, कोई नहीं मिला। आई और, अब देखो यहाँ से उल्टा करेंगे इसका, अब जाएंगे हम उल्टा। देखो एम, एन और ओ, मतलब एक मिल गया, OMNOPQRST, कोई नहीं मिला। मतलब यहाँ तो उस अल्फ़ाबेट का एक मिलना चाहिए, ये लेटर सीरीज जो है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ फिर मिलना चाहिए जितना हम आगे आगे जाएंगे। सपोज यहाँ O है, यहाँ P होना चाहिए, QRSTU, मिल गए हमें फाइनली 2, C और E और N और O। आपके सामने और एक क्वेश्चन देखो, नमिता वॉक 14 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ये नमिता है, ये वेस्ट की ओर 14 किलोमीटर्स बढ़ी। इसके बाद एंड देन टर्न्स राइट, इसके बाद राइट टर्न ली और 14 किलोमीटर्स वॉक किया। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, और लेफ्ट किया। इसके बाद 10 मीटर्स, एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, एंड शी वॉक्स 14 किलोमीटर्स। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर एंड स्टार्टिंग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? अब देखो ये एक, ये 14 और एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अगर हम यहाँ देखेंगे 10, 14 और 10 24 मीटर्स होगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत इजी था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक दिक्कत है, यहाँ ये वुमेन जो है, वुमेन गोइंग विद अ बॉय is asked by the another woman what about the relationship between them. The woman replied, my maternal uncle and the maternal uncle of her mother's maternal uncle is same. इसमें how is the lady related to that boy? देखो प्रॉब्लम क्या है उसमें, ऊपर से जो मदर आती है वो क्या, वो सेम है या वो 2 सिस्टर्स है? अगर यहाँ वहाँ ओनली होता ना, जब आप ये सॉल्व करोगे 1-2-3 मिनट लगाने के बाद आपको पता चलेगा वहाँ 2 वुमेन आती है, या वो सेम होगी या वो अलग अलग होती। अगर यहाँ ओनली होता तब
पता चलता। अगर वो ओनली है तब जाके ये पैटर्नल आंट, अगर वो नहीं है तब वो उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने के बाद फिर से वही दिक्कत आएगी, इसमें आंसर नहीं मिलेगा। ये डायरेक्शंस का MDPKRTW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ये आप देखो इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें कैसे करना होता है। इसमें पहले ये गुनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं सर्कल में, 7 लोग बैठे हैं सर्कल में फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ आप ये कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आ गया। D is the second to the right of P। अगर हम यहाँ P लिखेंगे, इसके राइट में D होगा लेकिन सेकंड वाले पोजीशन में। राइट ऑफ P, who is third to the right of K। P जो होगा थर्ड राइट टू द K के थर्ड पोजीशन पे होगा। ये पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन आ गई ना, ये ठीक तीनों। T is third to the right of W, who is not an immediate neighbor of D। W immediate neighbor of D नहीं होना चाहिए, ना यहाँ पे ना यहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। W यहाँ होगा और उसके थर्ड राइट पे होगा T। 1 2 3 यहाँ पे आएगा फिर T थर्ड राइट पे। अब D देखो, अब देखो W D के आसपास भी नहीं आया। हम यहाँ R लिखेंगे, इसके लेफ्ट में होगा थर्ड प्लेस पे M। तो ये बन गए आपके सारे के सारे। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट सेकंड पे होगा M। M आएगा इसका आंसर। और क्या है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, वो तो गायब हो गया। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द R, वो तो आपको अगर आपने फिर से वापस जाओ, वहां से पहले पेपर पर लिखो, फिर देखो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से ही कोई होगा। तो वो मैंने आपको दिखाया कैसे करते हैं, फिर ये करना बहुत इजी है। अब देखो ये रैंकिंग में भारती इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ दिव्या। भारती 8 रैंक्स ऊपर है, किससे, दिव्या से। वो रैंक्स 26th इन द क्लास। अब 42 स्टूडेंट्स है, इसकी 26th पोजीशन है और इसके ऊपर 8 रैंक्स, मतलब 9th रैंक इसके ऊपर होगी, वो होगी भारती की। व्हाट इज भारतीज रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो 26 को माइनस करेंगे, ये 9, 26 - 9, क्योंकि 8 रैंक्स ऊपर मतलब इसकी 9th पोजीशन होगी ऊपर। 26 - 9 7, मतलब इसकी 17th पोजीशन होगी क्लास में, किसकी, भारती की। लेकिन नीचे से अगर 42 स्टूडेंट्स है, नीचे से उसकी कितनी रैंक आएगी, 47 - 7, 42 - 17, 5, 3 - 1 2, मतलब 25th रैंक होगी इसकी, 25th रैंक होगी इसकी नीचे से ऊपर। फाइंड द मिसिंग नंबर। 9 18 27, यहाँ पे क्या आएगा, 9 × 2 हो गया 18, 9 × 3 हो गया 27, 9 × 4 हो गया 36, इसका आएगा 36। ये देखो, यहाँ आप देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ये लेटर, ये अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना। M होता है 13, तो ये आप यहाँ से पहचान सकते थे इसने क्या किया है। L होता है 12, N होता है 14। इसी तरीके से आप U और W कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, A J O T Y 5 10 15 20 25। T और Y के दरमियान ये सारे हैं, T और U के बाद 21 और T U V W 21 22 23, मतलब 23 आएगा इसका, डी पार्ट होगा इसका आंसर।
20 के बाद मिरर इमेज ऑफ एग्जाम्स। अब देखो मिरर इमेज कैसे करते हैं। आप जो आपका पेपर है उसमें बड़े डीप अंदाजे से इस तरह लिखो EXAMS, और ये पेपर जो है वो पीछे साइड से देखो, फिर उसमें ट्रेसेस जो आते हैं वो पीछे साइड से देखो फिर मिरर इमेज बन जाएगी या नहीं। ये इसकी सबसे ट्रिक है। कोई फिर मैच करो इससे, इनमें से कौन सी फिगर बन जाती है। पीछे से पेज को पीछे से फिर देखो, ट्रेस करो वो जो आपने इस तरह लिखा। तो वाटर इमेज को क्या करना होता है, इस तरह लिखो, फिर पेज को उल्टा करके पीछे से देखो, वो आएगी वाटर इमेज। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ इमेज लगाएंगे, यहाँ फिर इस तरीके से बनेगा MAX और E, इस तरह से है कोई, वो है ये वाला, ये है इसका आंसर। अब ये देखो, ये सेट्स का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूँगा, चाहे आपको क्या करना पड़ेगा। इसका मैं आंसर बताऊँगा, ये इसका आंसर ये है, लेकिन पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाला। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना पड़ेगा, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सॉल्व हो जाता। देखो, एवरेज एज ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स इज 19 years. After 2 years their average as will increase nearly. देखो, अगर आपकी एवरेज एज होगी कि सपोज 10, और आपको 2 साल के बाद, मतलब हर किसी को एवरेज K+10 ये होती है टोटल एवरेज, इसके बाद ये कांस्टेंट होता है। अब 2 साल के बाद यही प्रॉब्लम है, कितनी इंक्रीज हो गई, मतलब 2 साल एवरेज इंक्रीज हो गई, 2 साल कितने पे हो गई, 19 पे, और इसकी परसेंटेज क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये सॉल्व करो। अब देखो, अब आप एग्जाम में फंस जाओगे, घंटा लगाओगे यहाँ, 1 घंटा पूरा, कि इसमें कैसे करेंगे 2 को 19 से। इसमें थोड़ा स्लाइटली आप इस तरह अपने दिमाग से भी कर सकते थे। इसमें 19 की जगह 20, लेकिन डिफरेंस कम होनी चाहिए। अब आप 100 को 200 लगाओ, फिर बहुत वेरिएशन आएगी। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत चलेगा। 2 5 are 10, 5 2 are 10। अब देखो, ये नीचे वाला हमने थोड़ा कम किया, मतलब 10 प्लस ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा 10.23 के आसपास, 10.2 या 10.3 के आसपास आएगा। यहाँ 10.2 10.3 के आसपास भी कोई नहीं यहाँ, या 8 है या 11.2, इसका मतलब यही इसका आंसर आएगा। ये भी करना होता है कभी कभी। अब देखो, ये फिर से कैलेंडर क्लॉक का प्रॉब्लम, ये प्रोबेबिलिटी का, और इसमें ये कैलेंडर का प्रॉब्लम भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 52 संडेज। इसमें 52 संडेज ही होने चाहिए एक लीप ईयर में। देखो, एक साल में 52 डेज होते ही है, 52 डेज होते ही है, संडेज या मंडेज या 20। इसके बाद और एक डे आता है अगर लीप ईयर ना हो, या 2 डेज होते हैं अगर लीप ईयर हो। अब देखो, कितने चांसेस है कि कितनी कॉम्बिनेशंस आती है एक लीप ईयर में। या आएगा, मैंने बताया 2 और डेज आते हैं 52 के अलावा। या आएगा संडे मंडे, या आएगा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। कितने आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन आ सकते हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है एक लीप ईयर में। ये वाला और ये वाला नहीं आना चाहिए। कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 बचे 7 में से, 7 में से 5 बचे, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि संडेज 52 ही आएंगी, इसके ज़्यादा नहीं आएंगी, 5/7। होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ फीड इज इक्वल टू 20, ब्रीड विल बी कोडेड। देखो, फीड FEED, तो इसमें क्या है, F6 E5 5D4, वो कितना इनका ऐड करो, कितना आएगा 20, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स को न्यूमरल्स में। इसी तरह B2, और R का वैल्यू क्या आएगा, AJOTI।
RST 2019-18, ये आएगा 18, A5, A1, D4, इनको ऐड करो कितना आएगा 30 हो गया, मतलब 30 आएगा इसका आंसर। अब देखो इसका लास्ट वाला पोर्शन, इन द स्टार इन एडिशन टू प्रॉब्लम गिवन। अब देखो ये इसको स्टार के बदले 0 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। इसका आपको क्या करना है, 5, 8, 4 कितने हो गए, वो हो गए 17, और यहाँ 3 + 1 इसको ऐड करके 4। अब 4 मिल गए यहाँ, और यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ एक मतलब यहाँ से कोई आ गया, मतलब इसको 11 से 19 के बीच में कोई वर्ड आएगा, फिर इसका मतलब 0 नहीं आएगा। 4 पे ट्राई करो, फिर इसके बाद 6 पे ट्राई करो। चलो हम 6 पे ट्राई करते हैं। 6 तो 4 16, तो यहाँ आएगा 16, एक यहाँ आएगा 12, 10, 22, मतलब 6 ही इसका आंसर आएगा। हो गए आपके 25 के 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व। अब चलेंगे हम जीके पोर्शन पे। जीके पोर्शन बहुत फास्ट चलेंगे हम। चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर कौन है, सुल्तान सदरुद्दीन, जिसको हम रिंचन कहते हैं। किसके नाम से उसने इस्लाम कबूल किया, वो है उसका बुलबुल शाह कश्मीर, जिसको हम बोलते थे। अब देखो ये शाहिबुद्दीन पूरा, फाउंडेड बाय द शाहिबुद्दीन, इज नोन एज शादीपुरा, इसको हम बोलते हैं श्रीनगर में जो है। अब देखो ये द हाइट ऑफ द K2 माउंटेन पीक इज 8611, सेकंड हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड 8848 किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। 8100 8126 ये किसकी है, नंगा पर्वत, जो लद्दाख में है। विच माउंटेन डिवाइड्स कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, कौन है, बुर्जिल, अफरवट, तोशमदान एंड काजनाग, ये तीनों कश्मीर में है। ये बुर्जिल पास आपने सुना ही होगा, वो कहाँ है, जुर्जिला पे। पोर्ट पास इज अ फेमस पास इन विच रेंज, नुनकन रेंज, अफरवट, ज़ांस्कार एंड शिवालिक, ये है ज़ांस्कार रेंज में। जुर्जिला भी वहीं पे है, पोर्ट पास भी वहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड एंड असेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन, किस डेट को, 9 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने असेंड दिया था। अंडर द स्कीम पीएम किसान सम्मान योजना एलिजिबल फार्मर्स विल रिसीव हाउ मच अमाउंट पर एनम, कितना, 6000 इसको पर ईयर मिलेगा किसानों को। विच कैपिटल सिटी इज द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया क्या है, अगर 4 हिस्से करेंगे, बीच में एक पॉइंट आएगा, वो कहाँ है, नागपुर, महाराष्ट्र में। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल्स, कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 3 कैपिटल्स है, कौन कौन सी है, एक है अमरावती, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल। इसके बाद है ये विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। इसके बाद कुरनूल है जुडिशल कैपिटल। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशल, सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 अलग अलग सिटीज़ में उन्होंने 3 पावर्स रखे। बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, इससे कंट्री की, हमारे स्टेट की बहबूदी के लिए ये किया उन्होंने। Which lake is located en route to श्री अमरनाथ जी केव, शीशनाग आपने सुना होगा, वहीं पे। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1957, 1964, 1970, 1954। अब देखो ये सारे गलत है। ये है 1950 में आर्टिकल 370 केम इनटू फोर्स। अब मसला ये है कि इन्होंने आंसर दिया है ये 14 में 1954, वो किस है, वो है, ये इनको क्वेश्चन भी पता नहीं होता है हम क्या पूछे। ये 35A
ये आर्टिकल 370 के अंदर ये 35A यही एनफोर्स किया गया था 14 मई 1954 में, ना कि आर्टिकल 370। वो पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के टाइम पे ही एनफोर्स किया गया था। Which union territory in India has the country's biggest international yoga center? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी। वो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? उधमपुर में, मनताली विलेज, चनैनी तहसील जिसको हम बोलते हैं मनताली विलेज, वहीं पे बनाया गया है इंटरनेशनल योगा सेंटर। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। कब मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे? वो मनाया जाता है 12 फरवरी को। Who has been appointed as the secretary to the Honorable President of India? सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? अब देखो ये बता रहा है राजेश वर्मा, लेकिन आज जो प्रेजेंट है वो है दीप्ति उमाशंकर। दीप्ति उमाशंकर जो प्रेजेंट सेक्रेटरी है। ATP कप, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स कप, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गेम? वो तो पता है, वो मैंने आपको बताया है, वो है टेबल टेनिस की, वो है लॉन टेनिस के बारे में, ये बाहर खेला जाता है ATP। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय द RBI? पहले कॉइन्स आती थी, फिर फर्स्ट पेपर करेंसी आई, वो किस में थी? 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 या 100? तो पहली आ गई 5 रुपी नोट में। और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2023? नेशनल साइंस डे का थीम क्या था? उसका थीम क्या था? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ STI, impacts on education, skills and work, none of the above। इसका आएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। 2025 का थीम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत जहाँ भी आएगा इसमें आंसर होगा। क्या याद रखा आपने? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज से बॉम्बे कब ये किया गया था एक्वायर? 1963, 68, 70 और 89। इसका आंसर आएगा 1668 में। Who was the captain of Indian hockey team in Tokyo Olympics 2020? कौन था? मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह। इसका आंसर आएगा ये मनप्रीत सिंह। The growth rate of population during 2001 to 2011, ग्रोथ रेट क्या थी इन इंडिया? 17.64%, 21.34%, 27.65% एंड 11.94। ये तो सबको पता है, 17.64% थी ग्रोथ रेट 2001 से 2011 तक। Who among the following was the president of इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के तो टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका था डॉक्टर JB कृपलानी, इसका प्रेसिडेंट था उस टाइम। In 1939, Subhash Chandra Bose, SC Bose, was elected as president of the Congress party, defeating Maulana Abul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, YB Patel and Patabi Sitaramaiya। तो इसका आंसर आएगा पटाबी सीतारामैया। अब देखो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? वो तो पता ही है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। द कंप्यूटर्स अवेलेबल नाउ डेज बिलोंग्स टू विच जनरेशन? 5th जनरेशन आज चल रहा है। अब देखो ये, द एक्सटेंशन फाइल क्रिएटेड
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या है, XLS और XLSX, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। TXT मतलब ये उसका है नोट वोट का। DOC.DOCX ये है वर्ड का, MS वर्ड का। विच की इज प्रेस्ड टू गेट द हेल्प, हेल्प किस की से होता है एट एनी मोमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखो की ये हेल्प होता है F1 से। सॉफ्टवेयर फॉर विच कोड इज अवेलेबल फ्री एंड कैन बी आल्सो बी मॉडिफाइड, सॉफ्टवेयर जो ये जिसका सोर्स कोड फ्री होता है एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। यहाँ रहा एक ही प्रिंटर, वो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में यूजुअली बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो बिट है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड इज, Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+N ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+D शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+N से आता है न्यू डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो होता है ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, उबुंटू, बाकी चीज़ें हैं, यूनिक्स, लाइनक्स। कंपाइलर, इंटरप्रेटर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है ये सारे। शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर, अगर आप सेंटर में लिखना चाहते हो, इसको ऐसे लाइन्स आती है, वो आता है Ctrl+E सेंट्रल अलाइनमेंट, Ctrl+U होता है अंडरलाइन, Ctrl+L होता है लेफ्ट, Ctrl+R राइट, टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ, टेक्स्ट को राइट की तरफ, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन E और U अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हो टेक्स्ट को। फुल फॉर्म ऑफ BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पहला ही ऑप्शन है। द की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, Shift+F5 दबाओ तो करंट स्लाइड से आप ये स्लाइड शो स्टार्ट होता है। विच व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउज यू टू अरेंज द स्लाइड्स इजीली, स्लाइड्स इजीली किससे अरेंज होते हैं, वह है स्लाइड सॉर्टर व्यू। The key used to shift the active cell to the cell in the next row, अगर इस रो में आपको एक्टिव सेल है, आप नेक्स्ट रो पे जाना चाहते हो, इन द करंट ऑफ द करंट सेल इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, किससे करते हैं, एंटर, शिफ्ट, टैब और कंट्रोल, तो सीधे दबाना होता है एंटर, तो ये नीचे आता है। अगर साइड के सेल में जाना होता है तब टैब का यूज करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कौन सा पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, क्विक हील वो तो है, मैकेफे भी है, नोट्रॉन भी है, अब फायरफॉक्स इतना ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखो ये www का है, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। टू अनडू एनी चेंज मेड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग कीज आर यूज्ड, अनडू किससे करते हैं, Ctrl+Z से, रीडू किससे करते हैं, Y से, ये याद रखना, Ctrl+Z से अनडू, Ctrl+Y से रीडू, तो अनडू ये आएगा Ctrl+Z। टू सेलेक्ट द होल पैराग्राफ इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक पूरा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना है,
द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन, सिंगल क्लिक करना है माउस से एनीवेयर ऑन द पैराग्राफ, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक ऑन द माउस विद एनी पैराग्राफ और नन ऑफ द अबव। देखो सिंगल क्लिक से मतलब वहाँ ये ब्लिंक हो जाता है जहाँ पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक से ये उतना कॉपी होता है, ये सिलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करनी होती है। द फंक्शन की यूज टू डू स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किससे होती है? F7 से होती है, ये बात याद रखना, स्पेलिंग चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर ब्राउज़र यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए पॉपुलर ब्राउज़र कौन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो है ही विंडोज़ का, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल कास्ट एंड गूगल क्रोम। देखो यहाँ है गूगल कास्ट जो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं ब्राउजिंग के लिए। व्हाट डज GB स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर? गीगाबाइट, गीगाबाइट, गैम्बाइट, इसका है गीगाबाइट। अब देखो ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्या है? .db, .db, ये इसका आता है ACCDB, .ACCDB इसका आंसर आएगा। Which among the following is the biggest unit with regard to the data storage? गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट। देखो पेटाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, ये इनमें सबसे बड़ा है। Which among the following terms is not related to Microsoft Excel? कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड नहीं है? रोज एक्सेल में आते होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं, स्लाइड शीट इसमें नहीं होता है। Which symbol in Microsoft Excel indicates that you can fill the series by dragging the mouse? माउस यहाँ पे प्लस होता है, इसको ड्रैग करते वो फिर सेल्स फिल होती है। ए पार्ट आएगा इसका आंसर प्लस। आप देखो अब आ गया आपको इंग्लिश का पोर्शन, लास्ट वाले 25 MCQ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया पहले मुझे लाइक करो ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको मेरे सेशंस कितने अच्छे लगते हैं। 76, 3 of the 4 words given in the following question are spelled wrong. Pick the correct one. देखो RESSEMBLE, अगर इसमें RESEMBLE रिजेंबल होता है इसका मतलब वो होता है हूबहू। इसके बाद REASSEMBLE रीअसेंबल, रीअसेंबल दोबारा असेंबल करना, तो ये वाला REASEM REA ये वाले गलत है तीनों, रीअसेंबल इसका आंसर आएगा। आप मुझे बताओ इररेलेवेंट का क्या स्पेलिंग है? IRRELEVANT, इररेलेवेंट। ये देखो द नॉटी किड्स शाउटेड डैश द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, इसका आंसर आएगा एट, शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपनी ऊंची सबसे ऊंची आवाज में वो उन्होंने शाउट किया, प्रपोजिशंस में आएगा ये। फॉट ओवर, वी मस्ट नॉट फाइट ओवर पिटी प्रॉब्लम्स, छोटी सी प्रॉब्लम्स पे हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, फाइट ओवर। Out of the given alternatives, choose one which can be substituted for a handwritten book or paper. जो हाथ से लिखी जाती है बुक या पेपर उसको बोलते हैं मैनूस्क्रिप्ट। ये आप यहाँ से भी याद रखें, मैन मतलब आदमी, स्क्रिप्ट लिखता है खुद से ही। अब ये देखो a decision on which all are agreed, कोई एक डिसीजन जिसमें सारे एग्री होते हैं, तो वो तो आपको पता ही है, वो हम बार बार यूज़ करते हैं यूनैनिमस, यूनैनिमसली उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब सारे सहमत थे। एब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड,
अब एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट ईटिंग सम वेराइटीज ऑफ मशरूम्स रिजल्ट इन डेथ। यहाँ तो एरर दूर से ही दिखता है, रिजल्ट इन डेथ नहीं होता है, रिजल्ट्स इन डेथ। सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ईटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर, ये इसलिए ये आएगा, ये 4 रिजल्ट्स आएगा यहाँ। अब देखो ये वाला, ही कीप हिज फोन ऑन टेबल एंड देन फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट व्हेन ही गोज आउट। यहाँ से फिर से वही प्रॉब्लम, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी आएगी, कीप्स आएगी यहाँ, सिंगुलर वर्ब कीप्स। अब देखो ये फ्रेज, माई कोच ऑलवेज सेड बास्केटबॉल इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज अबाउट पुटिंग द बॉल इन द बास्केट। इसका मतलब क्या है रॉकेट साइंस का मतलब? टाइम टेकिंग, कैनॉट बी टेम्ड, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कैन नॉट बी अचीव्ड। रॉकेट साइंस मतलब जिसको हम बोलते हैं टफ मतलब नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये इसको बताना चाहता है, इज नॉट रॉकेट साइंस मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो और एक फ्रेज यहाँ है, पुलिंग माई लेग, टांग खींचना किसी की टांग खींचने, मतलब टू टीज समवन, टू रेक हॉवेक, टू हर्ट समवन, टू इंसल्ट समवन, मतलब टू टीज समवन, किसी को सताना, उसी को बोलते हैं पुलिंग माई लेग। और एक फ्रेज, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब सख्त मेहनत जिसको बोलते हैं ना, मैंने इतनी मेहनत की कि एक भी पत्थर मैंने अनटर्न नहीं रखा। टू कंप्लीट ए टास्क ऑन टाइम, टू प्लान अहेड, टू ट्राई विद ऑल एफर्ट्स, टू लर्न न्यू थिंग्स। टू ट्राई विद ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स लगाते हुए उसने कोशिश की। अब ये यू डैश प्लीज सिट डाउन, मे कुड विल शैल। यू मे पोलाइट वे से जब हम फॉर्मल तरीके से किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, यू मे प्लीज सिट डाउन। कभी कभी हम यूज करते हैं ना, मे आई कॉम इन सर, उसी तरीके से ये यूज होता है। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, ये कंडीशनल का है। आई डैश से समथिंग एल्स, क्या आएगा इसका? आई, इसके बाद हमेशा वुड आता है, वुड कुड यही आता है। आई वुड से समथिंग एल्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। Had they not reached in time, we will lost our lives। देखो ये भी कंडीशनल का है। Had they not, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे होते, we, यहाँ we will नहीं आएगा, यहाँ we would have कंडीशनल का, we would have यहाँ आएगा, we would have lost। इसका मतलब थर्ड में एरर आएगा। Who dash the glasses yesterday evening, कल मतलब इसका पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल ब्रोक। करेक्ट स्पेलिंग क्या है अटेंटिवली का? अटेंटिवली का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ATTENTIVELY, ATTENTIVELY, इसका आएगा बी पार्ट आंसर। बहुत इजी है, इंग्लिश का भी इतना टफ नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, कोहेरेंट पैराग्राफ क्रिएटिंग। देखो यहाँ MS वर्ड की कोई फाइल आपको लिखनी है, वो किस तरह करेंगे आप? पहले क्या करेंगे, सेव तो लास्ट में आता है, सेव आएगा लास्ट में, टाइप आएगा बीच में, वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, पहले स्विच ऑन कंप्यूटर करना है, मतलब R। इसके बाद ओपन MS RS, तो यहाँ तो पहला ही आ गया। ओपन करेंगे हम कंप्यूटर, स्विच ऑन कंप्यूटर, ओपन द MS वर्ड, इसके बाद टाइप करेंगे, इसके बाद सेव करेंगे। इसी तरीका का और एक ये है, आई परचेज द टिकट, आई बोर्ड द ट्रेन, आई वेट ऑन द प्लेटफॉर्म, आई रीच द डेस्टिनेशन। देखो कितना इजी है। पहले टिकट परचेज करेगा मतलब 1, इसके बाद क्या करेगा,
वेटेड एट द प्लेटफॉर्म 3, मतलब ये वाला इसका आंसर आएगा। ये कुछ वर्ड्स है, टाइमली, योर, वाज, हेल्प, ही, फॉर, ग्रेटफुल। इसको सेंटेंस बनाना है, किस तरह बनेगा? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ही वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइमली हेल्प। वो ग्रेटफुल था क्योंकि आपने उसकी मदद की थी वक्त पर। योर टाइमली हेल्प ही वॉज, देखो योर हेल्प ही वॉज, इसका पहला ही आंसर आएगा। एरर स्पॉट, नेदर असलम नॉर कबीर हैव डन हिज वर्क। देखो ये मैंने आपको बताया, नेदर, नॉर, एदर, ये जब भी आते हैं ये सिंगुलर होते हैं, तो इनका ये आएगा सिंगुलर, हैज़ आएगा, हैज़। नेदर कबीर नॉर हैज़ डन हिज वर्क, मतलब थ्री पार्ट में एरर है। अब देखो एंटोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का एंटोनिम क्या होता है? लेजी। लेजी जो एक होता है लेजी जो काम नहीं करता है, दूसरा बहुत हार्ड वर्क करता है। I will tell you dash interesting story. I will tell you an, AEIOU, इसके साथ an आएगा। Harry's mom asked dash to clean the room. Carrie asked him, उसको बताया कि रूम को क्लीन करना। देखो neither Riz nor I, me, myself, mine knew why the shop was closed। अब देखो यहाँ, अगर यहाँ ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन वो आई ही आता है। neither is nor I, नो, सम यूज, कुछ लोग तो मी यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के टाइम पे यूज होता है, और माइन पोजेशन के तौर पे, इसलिए यहाँ आई आएगा। अब है आपके पास लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर माई इंटरव्यू व्हेन आई लुक्ड बैक आई वॉज एंग्री डैश विद फॉर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। विद योर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम, ये अपने आप से नाराज थी, माई सेल्फ। ये थे आपके 100 के 100 क्वेश्चन। आप मुझे बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। ये आपका अब लास्ट सेशन था, क्योंकि कल नहीं परसों आपका एग्ज़ाम है। कल को आप थोड़ा रेस्ट करो या कुछ MCQs करो अपने तरीके से भी, जो आपकी मर्ज़ी है, और तैयारी अच्छे से कर लो और बड़े इत्मीनान से एग्ज़ाम दो। वो आपको पता ही है, इंग्लिश में बहुत इजी आता है, कंप्यूटर साइंस में बहुत इजी आता है, जीके में बहुत, और जीके जो है जीके में थोड़ा टफ आएगा। अगर उन्होंने 5-10 मार्क्स ये करंट अफेयर्स के लगाए कुछ नए नए, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग वो तो आपने देखी है, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप की ही थी, मतलब बहुत क्वेश्चंस इजी थे लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट थे, वो उनमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी सेशन रहा ये आपका, और मेरा गला भी उतना ठीक नहीं था, बहुत ख़राब था मेरा गला भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।